मनीज इंडिया के सभी दर्शकों को प्रधान संपादक किशन गोयल की ओर से नमस्कार। तमाम मनीज इंडिया के दर्शकों का अभिनंदन व हार्दिक स्वागत। साथियों, मनीज इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा कि आप जानते हैं हाल ही दिनों में शुरू हुआ है और उसके दौरान हम एक टी सीरीज़ जो लेके आए हैं संघर्षों का सफ़रनामा। और संघर्षों के सफ़रनामा में हमारे ख़ास मेहमान, हमारे ख़ास लोगों से जो इस देश व दुनिया में संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई है, अपना अलग रुतबा इस देश में दुनिया में कायम किया है। ऐसा ही इसी उद्देश्य के साथ मनीज इंडिया संघर्षों का सफ़रनामा टी सीरीज़ के तहत आज हमारे पहले ख़ास मेहमान हैं, देश के जाने माने भजन सम्राट, युवाओं के लिए आदर्श, प्रेरणा स्रोत, वो देश व दुनिया में कोरोना काल के दौरान पिछले कई दशकों से गौशालाओं के लिए, गौ माताओं के लिए देवदूत बने। मेहनत व संघर्ष के बल पर आज अपना नाम, शायद मुझे लगता है कि कोई ये एक परिचय के मोहताज नहीं है। और आज हम विशेष मुलाकात में संघर्षों के सफ़रनामा में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राष्ट्रवादी गौ भक्त, भजन सम्राट, राष्ट्रवादी डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब। सर, आपके जीवन के बारे में बताएं कि कैसे आपका जीवन शुरू हुआ था और गौ सेवा को लेकर कहां से प्रेरणा आपको मिली। नमस्कार, जय गौ माता की, राम राम, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मनीज इंडिया ग्रुप को, पूरे ग्रुप को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। सबको जय गौ माता की। मेरा छोटा सा गांव पाली जिला जैतान तहसील डिगरना गांव, जो नागौर और जोधपुर की सरहद पर डटा हुआ गांव है। और मैं एक निम्न परिवार से हूं। पिताजी खेती का काम करते हैं और माताजी बचपन में चल बसे। उसी आधार से मैंने ये एक माँ का जो मैंने सफ़र तय किया कि मुझे माँ की सेवा करनी है, तो मैंने गौ माता को चुना और आज तक मैं जो कर रहा हूँ मेरी गौ माता के लिए कर रहा हूँ। जी सर। एक छोटे से गांव से निकलकर एक मध्यवर्ग परिवार से और एक किसान का बेटा अगर देश के लिए कुछ करता है, समाज के लिए कुछ करता है, गौ माता के लिए कुछ करता है, तो मैं मानता हूं कि बहुत सौभाग्य की बात है। और हम देशवासियों को हाल ही दिनों में ओलंपिक खेलों में देखा होगा, कई तरह की चीज़ देखी होगी जो देश के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी निम्न प्रतिभा इस देश में फैली हैं, उसी प्रतिभाओं को लेकर हमारा भी प्रयास रहा है, प्रयास रहेगा। सर, आप बताइए कि आपका प्रेरणा स्रोत, आपको ये गौ सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये बचपन से लगाव था कि मैं कुछ अलग हटके करूं। फिर ज़्यादा मुझे संगीत का शौक़ था, तो फिर मैंने इस संगीत के लाइन को एक कॉमर्शियल न करके एक सेवा को रूप दिया। और फिर मैंने देखा कि गौ माता ज़्यादातर रोडों पे घूम रही है। मैंने उन गौ माताओं को एक जीने का सहारा बन के मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा शगुन होता है कि मैं मेरी गौ माता के लिए कुछ कर रहा हूँ। रात दिन ये करके चाहे मेरे प्राण भी छूट जाए तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं मेरी गौ माता के लिए जीऊँगा और गौ माता के लिए ही मरूँगा। ओम जी मुंडेल साहब, आपने जो इतना लंबा सफ़र तय किया, कई दशकों से आप लोगों के दिलों में और गौशालाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम जहाँ तक देखते हैं कि आपके 30 दिन प्रोग्राम चलते हैं, तो इतनी हिम्मत आपके अंदर, इतनी प्रेरणा कहाँ से आती है कि आप इतना दिन रात, हमें लगता है कभी बाड़मेर दिखते हैं तो दूसरे दिन हमें नागौर दिखते हैं, तीसरे दिन हमें पाली दिखते हैं, तो इतना सफ़र, ट्रैवलिंग सफ़र कैसे आप तय करते हैं? मैं महीने में 29 प्रोग्राम करता हूँ। एक दिन बाय द वे फ्री हो जाता हूँ, लेकिन वो भी होने नहीं देते हैं। और 30 दिन में कार्यक्रम गौ माता के लिए करता हूँ और ये पूरा पावर मुझे मेरी गौ माता देती है। और लगभग 8-9 घंटे में कंटिन्यू स्टेज पर खड़े खड़े बोलता हूँ। और मेरा टारगेट रहता है कि जब तक मैं इस मंच पर करोड़, सवा करोड़ रुपए इकट्ठा ना कर दूं, तब तक मैं मंच से नीचे उतर के पानी भी नहीं पीता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों की, जो आदमी एक दिन में, एक रात के लिए गौशाला के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इतिहास के अंदर, जहाँ तक हमने पढ़ा है, पत्रकारिता को पढ़ा है, शायद हिस्ट्री के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो रात में करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं। हाल ही दिनों में 5 करोड़ के भी मामला आया था। तो हमें लगता है कि शायद आप करोड़ों रुपए जो गौशालाओं के लिए दान कर रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे क्या करते हैं? ये एक सामने जो ऑडियंस, सुनने वाले श्रोतागण होते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपनी पूंजी को कहीं गलत जगह ना लगा के, कहीं दूसरी जगह ना खर्च करके उसको आप गौशालाओं में लगाएं,
ताकि गौ माता बचेगी तो अपना देश बचेगा। और मेरा तो ये कि नियम है, मैं रहूँ ना रहूँ मेरा देश रहना चाहिए, और मैं बचूँ ना बचूँ मेरी गौ माता बचनी चाहिए। इसी नारे के साथ मैं ये 10 सालों से जो ये सफर तय कर रहा हूँ। खूब सारी मुसीबतें आई, खूब सारी परेशानी आई और आ भी रही है, लेकिन मेरी गौ माता की असीम कृपा से अभी सब भगवान की दया से कुशल मंगल है। और मैं रात दिन मुझे बहुत लंबी पावर, लंबी शक्ति मिलती है जो मैं गौ माता का जयकारा लगवाता हूँ पब्लिक से। देखिए, आपका जो एक मिशन है, आप गौ माता के मिशन को लेकर चले, ये बहुत बड़ा मिशन है, हम भी मानते हैं, और कठिन नहीं है, काफ़ी कठिन डगर है, संघर्ष रहता होगा, बहुत ज़बरदस्त वाला संघर्ष आपने स्ट्रगल किया होगा। आगामी जो आप एक 7 नवंबर को आप दिल्ली के अंदर आंदोलन करने जा रहे हैं गौ माता को लेकर, कि शायद गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर, उसकी क्या रूपरेखा है, वो आपके दिमाग में या आपके दिल में, आपके जहन में कैसे आया कि हम इस तरह के आंदोलन करें ताकि गौ माता के लिए कुछ कर पाए? ऐसा है कि सबके लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा, मेरे गुरुदेव से भी मैंने सुना, जहाँ तक मैं घुमा हूँ, तो मेरी गौ माता के लिए भी कोई तरह का एक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक, गौशालाओं में थोड़ा बहुत अनुदान आ जाता है, बाकी 8-9 महीने तक गौशालाओं को अपनी जेबों से चलाना पड़ता है। गौशाला चलाने में बहुत कठिन कार्य है। एक घर चलाने में आदमी को छींकें आती है, तो गौशाला में 700-800 को गौवंश पालना, उनका पालन पोषण करना, ट्रीटमेंट करवाना बहुत टेढ़ा है। तो मैंने एक प्रण लिया, मेरे गुरुवर परम आदरणीय परम सम्मानीय संत श्री गोपाल गिरी जी महाराज से मैंने ये आदेश लिया है कि गुरुदेव कुछ ऐसा करें कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो जाए और मेरी गौ माता सड़कों पर ना मरे और मेरी गौ माता वापस घरों में आ जाए, ताकि ये भारत देश वापस विश्व गुरु की ओर हो जाए। क्योंकि गाओ विश्व से मातरम, गाय विश्व की माता है, विश्व की माता थी, विश्व की माता रहेगी। उसी प्रण के साथ मैंने ये 7 नवंबर को डिसीजन लिया है कि दिल्ली में बहुत बड़ी गौ क्रांति करेंगे, ताकि हजारों गौ भक्त, लाखों गौ भक्त, करोड़ों गौ भक्त दिल्ली में इकट्ठे होंगे और मेरी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने में हम सफल रहेंगे। इस आपके प्रोग्राम को लेकर, 7 नवंबर के जन आंदोलन को लेकर, हम चाहते हैं कि जहां तक आपकी तैयारियां देखी हैं, आपकी पूरी टीम द्वारा जो कोशिशें की जा रही, हमें लगता है वो बड़ा महा आंदोलन होगा। तो उसको लेकर आप दर्शकों को या फिर गौ भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जो गौ माता को माँ मानते हैं, उन सभी दर्शकों से, उन सभी गौ भक्तों से, माँ भारती के लाडले सपूतों से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे लिए सब भाई हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 7 नवंबर को दिल्ली पधारें, ताकि मेरी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होने के लिए आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। अकेला मेरा पावर आप है और आपके पावर से ही हम दिल्ली पहुंचेंगे, आपके पावर से हम सब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने में सफल रहेंगे। ये साथियों, हम भी इस कवरेज के लिए लगातार प्रयास करेंगे। मनी जी इंडिया न्यूज़ ग्रुप का भी प्रयास रहेगा कि इस महा कवरेज को कवरेज करें, और तमाम जो दर्शक मनी जी इंडिया के देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस महा आंदोलन का समर्थन करें, उस सहयोग करें। डॉक्टर ओम जी मुंडे साहब, आपके द्वारा जो गौशालाओं के लिए करोड़ों का फंड जुटाया जा रहा है, जो आप रात भर में करोड़ों रुपये करते हैं, हम सुनते हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि एक रात में 5 करोड़, एक रात में 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से हम देखते हैं कि आप अरबों खरबों रुपए आज तक गौशालाओं के लिए कर चुके हैं। तो फंड कहाँ जाता है और उसको कहाँ पर यूज किया जाता है? हमारे जो जागरण में रात्रि को 10 बजे से सुबह 4:30 बजे तक जो फंड इकट्ठा होता है, जिस गांव में हम प्रोग्राम करते हैं, वो पैसा उसी गांव की गौवंश के लिए, गौ माता के लिए और गायों के लिए खर्च किया जाता है। और उसके बाद में ऑडिट भी की जाती है कि एक एक पैसा सही जगह पर लगा है। तो हम अभी पूरे राजस्थान में जिस गौशालाओं की स्थिति थोड़ी निम्न है, कम है, वहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है, टिन शेड की व्यवस्था नहीं, वहाँ व्यवस्था करवा रहे हैं। और अभी अगला प्लान हमारा साउथ इंडिया में रहा है, तिरुपति, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में हम घूमे और सब जगह जाके उनको मोटिवेट किया, राजस्थानी प्रवासी भाइयों का, और उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और वहाँ साउथ इंडियन लोगों को भी मैंने मोटिवेट किया, उन्होंने भी अपनी ज़मीनें गौ माता के लिए दान में दे दी है। ये गौ माता का असीम चमत्कार यही है कि लोग अपने जेवरात तक खोलकर रात को दान में दे देते हैं। ये गौ माता का परम आशीर्वाद है हमारे ऊपर। बिल्कुल, तेवटे खोलने की बात हो और गहने की बात हो तो हम आए दिन सुनते हैं, व्यक्तिगत रूप से मनी जी इंडिया टीम भी देखती आई है इन चीज़ों को लेकर। तो अब तक भारत के किन किन गौशालाओं में या किन किन जगह, किन किन राज्यों में प्रोग्राम आप कर चुके हैं, और किन किन राज्यों में आगे आने वाले टाइम में आपका प्रयास रहेगा कि आप किस किन राज्यों में क्या कुछ करने वाले हैं? अभी तो पूरा मेरा फोकस राजस्थान पे है, ताकि मैं चाहूँ कि 7 नवंबर तक राजस्थान जीते प्रवासी भाई बाहर रहते हैं, राजस्थान के जीते मेरे गौ भक्त हैं, उन सभी को मैं लेके एक साथ एक हुजूम लेके दिल्ली जाए। अभी मेरा पूरा ध्यान राजस्थान के गौ भक्तों पर है, राजस्थान की गौशालाओं पर है। जो मेरी गौ माता अभी पीड़ित है, उनको थोड़ा गौशालाओं को अप करना है, और बाकी 7 नवंबर के बाद दूसरे राज्यों में एंट्री करेंगे। आज खास मुलाकात के अंदर हमारे साथ थे राष्ट्रवादी गौ भक्त
भजन सम्राट डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब। तो मैं मनीष इंडिया के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि संघर्षों के सफरनामा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे भी प्रयास करेंगे कि हम ऐसी शख्सियत, ऐसे लोगों को जो देश के लिए और समाज के लिए अपना हटकर अलग कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, गौ माताओं के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसे प्रतिभाओं को, ऐसे युवाओं को, ऐसे जो वाकई में देश के लिए एक उदाहरण हैं, हम प्रयास करेंगे ऐसे लोगों को आप सबके सामने, दर्शकों के सामने लाए, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हो और आने वाले टाइम के लिए इस देश को सही दिशा दे सके, पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को मजबूती मिल सके। अब तक आप गौशालाओं के लिए कितना दान निकलवा चुके हैं? अभी तक मेरा टारगेट पहुंचा है 92 करोड़, 92 करोड़ आज हो गया है। आज रात्रि का जागरण था हमारा, 1 करोड़ 30 लाख रुपया है, टोटल मिला के 2.25 करोड़ का आज का टारगेट रहता है। ऐसे करके 92 करोड़ हम पहुंच गए और कोशिश यही करते हैं कि 7 नवंबर तक 1 अरब क्रॉस कर दें और जाके दिल्ली में एक बार पुणे गौ माता का जयकारा लगाए। आपने जो प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की है 7 नवंबर को लेकर, और विशेष आप अपने गौ भक्तों के लिए, आप अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरी गौ माता को मां मानता है, जो गौ माता से सच्चा प्यार और प्रेम करते हैं, उन सभी दर्शकों से, गौ भक्तों से, मां भारती के लाडले सपूतों से सबसे यही आग्रह करता हूं कि 7 नवंबर 2021 को आप दिल्ली अवश्य पधारें। आप मेरे लिए नहीं, औरों के लिए नहीं, मेरी सिर्फ गौ माता के लिए मैं आपको एक इनवाइट कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 7 नवंबर को एक दिन मेरी गौ माता के लिए निकाल दें। फिर गाय राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी, फिर मेरी गौ माता, हमारी गौ माता, अपनी गौ माता कभी आपको रोडों पर नजर नहीं आएगी। मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मनीष जी इंडिया ग्रुप के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप इस मैसेज को एक निमंत्रण पत्र समझ के मेरी गौ माता के लिए एक दिन आप दिल्ली अवश्य पधारें। डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब, आपने एक फौजी भाइयों के लिए, देश के सैनिकों के, नौजवानों के लिए आपने एक संस्था बनाई है। उस संस्था का क्या उद्देश्य है और संस्था के बैनर तले आप क्या कुछ करने वाले हैं, आप हमें जानकारी? मेरा बचपन से लगाव था कि मैं भारत माता की सेवा के लिए मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन किसी कारणवश आर्मी में नहीं जा पाया। तो फिर मैंने भजनों के माध्यम से गौ माता को चुन लिया और उसके साथ साथ मैंने भारत माता की रक्षा करने वाले वीर सपूतों को मोटिवेट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने एक युवा भाइयों ने मिलकर अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर का गठन किया, जिसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक भी हूँ। और आज मुझे बहुत बड़ा गर्व होता कि मेरी रात्रि जागरण को फौजी भाई लेह लद्दाख की सबसे ऊंची चोटियों पर बैठ कर सुनते हैं और वहां से मेरी गौ माता के लिए दान भेजते हैं। मुझे बहुत बड़ा फक्र होता, गर्व होता कि मैं उनका नाम लेके भारत माता का रात को जयकारा लगाता हूं। हजारों नहीं लाखों भाइयों का आशीर्वाद उन फौजी भाइयों को मिलता है। और हमारी संस्था फौजी भाइयों के जो अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर है, जो जिन गांव में शहीदों की मूर्तियां लगी हुई है वहां पे जाती है, पुण्यतिथि मनाती है, ब्लड डोनेशन कैंप करवाती है, अमर शहीदों के जन्मदिन मनाती है, उनके बच्चों के जन्मदिन मनाती है और ज्यादा से ज्यादा वहां पर पौधारोपण करवाती है। जय हिंद, जय भारत। मैं किशन गोयल, एडिटर इन चीफ, मनीष इंडिया न्यूज ग्रुप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।